बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा रशिया चले गए, रूस चले गए, लेकिन बड़े बड़े इंकशाफात कर रहे हैं और बाकायदा फ़ोन करके बहुत से राज खोल रहे हैं। अब जावेद चौधरी साहब को खुद उन्होंने फ़ोन करके, जावेद चौधरी जो कि सीनियर साफ़ी हैं, उनको सिकंदर सुल्तान राजा ने फ़ोन करके बहुत सी चीज़ें बताई हैं, बहुत से राज बताए हैं कि जी तीन टॉप के लोग मेरी कत्ल की साजिश में मुलव्वस हैं। और आप अंदाज़ा लगाइए कि ये बात वो अब रूस जाकर फ़ोन करके ये बात कर रहे हैं। उसको आप इंटरव्यू भी कह सकते हैं क्योंकि बड़ी तवील ये सारी गुफ्तगू नज़र आ रही है। अब जावेद चौधरी साहब के बकौल हुआ ये कि जावेद चौधरी साहब ने वीलॉग किया जिसमें उन्होंने बताया कि उमर अयूब ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को ऑफ़र की गई है कनाडा में सफ़ीर लगाने की, और अब इसके बदले वो 20 मजीद हलकों में तहरीक इंसाफ को हरवाएंगे, यानी रिकाउंटिंग के चक्कर में। और वो हमने देखा भी, वो रिकाउंटिंग सारा मामला शुरू हो गया और जहां तहरीक इंसाफ जीती हुई थी बड़े बड़े मार्जिन से, वहां पर जनाब वोट रिजेक्ट हो रहे हैं। और वोट भी रिजेक्ट किस तरह से हो रहे हैं कि जो तहरीक इंसाफ का जीता हुआ है सिर्फ उसके वोट कम हो रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, यानी रिकाउंटिंग में वोट रिजेक्ट होते हैं तो कम किसके हो रहे हैं? तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के जो जीता हुआ है, और बाकी किसी उम्मीदवार के रिजेक्ट नहीं हो रहे। और कमाल यह है कि जितने वोट यानी बढ़ रहे हैं, आप समझिए कि जितना फर्क आ रहा है वो सारा फर्क यानी यहां से रिजेक्ट करके ऐसा लग रहा है कि दूसरी तरफ डाले जा रहे हैं और नून लीग के बंदे को जितवाया जा रहा है। अभी गुजरांवाला में इस तरह से हुआ, तो और भी इस तरह से हल्के हैं, पहले भी इस तरह से मामला हो रहा है। तो बहरहाल अब जावेद चौधरी साहब कहते हैं कि मैंने जब ये बात की कि उमर अयूब ने ये बात की है तो मुझे सिकंदर सुल्तान राजा का फ़ोन आ गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, कि जी आपको मुझसे पूछ लेना चाहिए था, आप मुझे जानते हैं, आप मुझसे मिल चुके हैं, आपको बात नहीं करनी चाहिए थी। तो जावेद चौधरी साहब कहते हैं जी मैंने कहा कि मैं भी मुल्क से बाहर हूं तो मुझे आपसे पूछना चाहिए था लेकिन नहीं पूछा। तो बहरहाल फिर आप वर्जन दे रहे हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब, आप सुनिए क्या कहते हैं, उसके बाद हम ये इस पर तजिया करते हैं कि क्या चक्कर है। एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि जनाब तहरीक इंसाफ ने बड़ी गलतियां की हैं और बल्ले का निशान छीनने में हमारा कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर तहरीक इंसाफ का है। लेकिन कहते हैं तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी जमात है और वो बहुत बड़ी तब्दीली ला सकती है। मैं तो तहरीक इंसाफ को बड़ा सराहता हूं, बड़ी ज़बरदस्त तब्दीली ला सकती है, लोग की बड़ी फॉलोइंग है, लोगों का मैंडेट है तहरीक इंसाफ के साथ, तहरीक इंसाफ को लोग पसंद करते हैं, इसलिए मुझे बड़ी जमात पसंद है, बड़ा अच्छा है। लेकिन उन्होंने ब्लंडर बड़े किए हैं। अब इन्होंने जनाब बोगस तरीके से केस चलाया, बैरिस्टर अली जफर जो है उन्होंने बोगस जनाब आर्गूमेंट्स दिए, इसलिए हमें बल्ला छीनना पड़ा। इनके आइन में मसला है, इन्होंने आइन ही बड़ा सख्त बनाया है, इसलिए उस पर बल नहीं हो सका और हमने बड़ा ज़बरदस्त फैसला दिया। तभी तो आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी बात को कहा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ज़रा सिकंदर सुल्तान राजा की बातें सुने और उसके बाद ये भी देखिए कि लीगल एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। जो ये बल्ला छीनने का जो फैसला था इलेक्शन कमीशन का और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद आज तक आप देखिए असरात क्या हैं। फिर वो ऐसे बातें कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, वो तो दूध के धुले हैं। अब क्या ये चोर की दाढ़ी में तिनका है जो जवाब वो पेश कर रहे हैं कि जी हमने क्या क्या किया? मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने रखता हूं, जावेद चौधरी साहब कहते हैं जी पहले तो ये उमर अयूब साहब का उन्होंने गिला किया, फिर उसके बाद कहा जी उमर अयूब तो वो है कि इससे मुझे फ़ोन किया इलेक्शंस में 2018 के गालिबन इलेक्शंस की बात कर रहे हैं कि जी ये देखें मेरे हल्के में ना ये सारा काम डेवलपमेंट का शुरू हो गया है, गैस का, और इस तरह से वो पाइप बिछाए जा रहे हैं। तो मैं सेक्रेटरी था उस वक्त, मैंने सारे वो जनाब सामान उठवा दिया। फिर वो कहते हैं कि जी एक दफ़ा ये हुआ कि अगर हम देखें चीफ जस्टिस थे साबिक उमरता बंदयाल साहब, उनके मुझे 100 के करीब फ़ोन आए, 100 के करीब फ़ोन आए। मैं रात जल्दी सो गया था, सुबह उठ के देखा तो मैंने जब कॉल की तो उमरता बंदयाल साहब ने कहा जी देखें हमजा शहबाज जो है ये साउथ पंजाब में ये कोई गड़बड़ कर रहा है तो इसको देखें। तो मैंने कहा जी आप बेफिक्र हो जाएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए। और आप देखें कि वहाँ भी तहरीक इंसाफ जीती, जो ज़िमनी इलेक्शन हुए थे पंजाब में 20 सीटें थीं, उसमें से 16 तहरीक इंसाफ जीत गई। अगर हम धांधली करते तो ये कैसे जीत सकते थे? हमने कभी धांधली नहीं की। मैंने तो लॉबिंग ही नहीं की अभी इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए, जबकि द न्यूज़ की खबर है, पूरी खबर आपको अंग्रेजी में मिल जाएगी कि क्या क्या किया। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ससुर जो हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, वो सारी कहानी। तो बहरहाल कहते हैं मैंने लॉबी नहीं की, मुझे तो पता ही नहीं था इलेक्शन क्या होता है, इलेक्शन का काम क्या होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम क्या होता है, मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे तो टीवी से पता लगा, शरीर रहमान साहब का मुझे सबसे मुबारकबाद का फ़ोन आया क्योंकि मैं उनके साथ काम कर चुका था। फिर देखें हमने तो मियां नवाज शरीफ को मानसेरा से नहीं जीतने दिया। अगर हम करना चाहते कि रिग करना चाहते इलेक्शन तो हम फिर वहाँ से भी उनको जिता देते मियां नवाज शरीफ को। तो वैसे अजीब बात यह है कि फॉर्म 45 की बात बिल्कुल नहीं की कहीं भी इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जावेद चौधरी साहब से, कहीं फॉर्म 45 का जिक्र नहीं है, फॉर्म 47 की बात नहीं है। ये किस तरह से जनाब ये सारे रिजेक्ट हो रहे हैं वोट अब आकर? आपने इतने देर में क्यों दिया? रात आप इलेक्शन की रात आप कहाँ चले गए थे? 3 घंटे आपने कहाँ गुजारे? उसका जिक्र नहीं है। किस तरह से आपका सारा सिस्टम किस तरह डाउन हो गया? नेट क्यों बंद किया? फिर आपके जो लोड हो रहे थे फॉर्म वो क्यों नहीं हुए, और जो हुए उनमें जो गलतियाँ थी वापस क्यों ली गई? कोई इसकी बात नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये इसलिए कि शायद चोरी छुपा रहे हैं।
अब ये गुड बुक्स में आना चाहते हैं, लेकिन ये कहते हैं पहले कि जी इमरान खान साहब से जो क्लैश है वो इस तरह से शुरू हुआ कि जब वो वज़ीर आज़म थे तो सेनेट के इलेक्शंस वो कहते थे जी ओपन किए जाए, हमने कहा नहीं जी सीक्रेट ही करेंगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो हमें पैगाम दिया कि जी प्राइम मिनिस्टर हैं और वो कहते हैं मैं सारी रात सो नहीं सका, आप हमारे अगेंस्ट किस तरह जा सकते हैं। आज़म खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनका सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को फ़ोन आया कि हमारे खिलाफ ना जाएं, ये ओपन बैलेटिंग ना, हमने कहा जी सीक्रेट ही होगी। वहाँ से मामला शुरू हुआ और कहते हैं कि इमरान खान के दौर में ही, ये सुनिएगा, इमरान खान के दौर में 3 टॉप के लोगों ने मुझे कत्ल करने की साजिश की और मुझे बताया गया कि जी आप बाय रोड कभी नहीं जाएंगे, आप लाहौर बाय एयर जाएं, अगर आपको जहाज़ की टिकट ना मिले तो जहाज़ अरेंज करवाएं हुकूमत से और उस पे जाएं, आपकी जान को खतरा है। और फिर ये चीज़ मुझे कंफर्म भी हो गई, फिर मुझे रेंजर्स की सिक्योरिटी मिल गई, मेरी अहलिया सरकारी मुलाजिम और उनके लिए भी बड़े मसाइल हो गए और फिर सिक्योरिटी मिली, मुझे कहा गया आप भी सिक्योरिटी बढ़ाएं, फिर मुझे ब्लू प्रूफ गाड़ी मिली, फिर मैंने गाड़ी ले ली, लेकिन मैंने उस तरह सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई। तो ये सारी बातें सुनिएगा, जावेद चौधरी साहब खुद बता रहे हैं कि क्या क्या कहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। के दौर में ही मेरे ऊपर कातलाना हमले की बाकायदा साजिश की गई और मुझे ये बताया गया कि टॉप के 3 जो लोग हैं वो इस साजिश में शरीक हैं और आपको एहतियात करनी चाहिए। बल्कि मुझे टॉप के 3 लोग जनाब इस साजिश में शरीक हैं, नहीं मुझे कत्ल करने की साजिश की जा रही है। और कहते हैं कि जी मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं रिटायर होकर भी यहीं रहूंगा, मुझे कोई ऑफर नहीं की गई और ऑफर आई तो मैं ठुकरा दूंगा कोई सफीर बनने की, मेरा खानदान यही रहेगा, जिसने जो करना है कर ले, मैं डरता नहीं हूं, मैं पहले कभी नहीं डरा और मैं इनका मुकाबला करूंगा। और फिर धमकी भी दे रहे हैं कि जी ये पीपल्स पार्टी और नून लीग तो शायद पीछे हट जाएं, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं इनका मुकाबला करूंगा, मैं डरता नहीं हूं। और ऐसे लग रहा है कि यानी बातों से भी एक तरफ वो कह रहे हैं जी हाँ तरीके से बड़ी ज़बरदस्त है, फलां है, ये है, वो है, फिर उनका जानेदार होना नजर आता है। कहते हैं जी इमरान खान जो है वो जिस तरह की सियासत कर रहे हैं अभी उनको गलतियों से सीखना चाहिए, वो बड़ा गलत कर रहे हैं, इस तरह से मुल्क को फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान हो सकता है, तो वो देखें समझें इस तरह। तो अब तो लग रहा है कि जैसे उन्होंने समझ लिया हुआ है कि जी सियासत भी इमरान खान को नहीं आती और सारी गलती उनकी है, बल्ला छीनने में भी उनकी गलती है, जो हमने उनका इलेक्शन नहीं माना उसमें भी तहरीक इंसाफ की गलती है। फिर ये भी मशवरा दे रहे हैं कि जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने की क्या जरूरत थी, आप आज़ाद हैसियत में फिर दोबारा तहरीक इंसाफ में चले जाते और फिर शायद कहीं ना कहीं रिलीफ मिल जाता। सारी गलतियाँ इनकी हैं। बात यह है कि वही बात है कि जनाब वो स्ट्रीट क्राइम हो रहा होता है ना कराची में, तो कहते हैं जी आप मोबाइल लेकर क्यों निकले, तो मकतूल को ही कहा जाता है, उसको क्या जरूरत थी जनाब कातिल के सामने आता, ये करता वो करता। जब आपने फैसला कर लिया कि जनाब आपने कुछ नहीं होने देना, तो 2 दफ़ा भी जनाब जब करवा लिए तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन, नहीं माने गए, अब उन्होंने करवाए। अब देखिए क्या होता है, अवामी नेशनल पार्टी ने भी नहीं करवाए थे इलेक्शंस, तो उनको जुर्माना कर कहा जी आप बाद में करवा लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो ये इस पर मैं क्या कहूँ, तमाम आईनी और कानूनी माहिरीन आप साफ़ियों से सुन लें कि वो क्या बात करते हैं कि ये सारा कुछ जो हुआ है इससे कितना नुकसान हुआ। और फिर आप देखिए ना बंदरबांट, ये जो मखसूस नशिस्तें हैं, ये सारी कभी कोई होता है कि जी आप पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि किसी से इंतखाबी निशान छीन लिया जाए। फिर आप ये भी देखिए कभी नहीं हुआ कि किसी की सीटें जो बनती हैं तहरीक इंसाफ की वो पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI सारों को बांटी जा रही हैं। और पाकिस्तान की तारीख क्या, दुनिया में इतने मुतनाज़ा इलेक्शन शायद ही कभी हुए होंगे। आप देखिए जिस तरह की मिसालें दी जा रही हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं और पूरी दुनिया इस पर लिख रही है, इंटरनेशनल मीडिया लिख रहा है, हर किसी को पता है किस तरह से धांधली हुई। मुतनाज़ा तरीन इलेक्शंस करवा के, सबसे ज़्यादा धांधली इलेक्शंस करवा के अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो दूध के धुले बनने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह से ये इंटरव्यूज़ देकर और ये सारी बातें करके वो कह रहे हैं कि मैं तो बड़ा पाक साफ हूँ। मगर इसमें देखिए कि यही काम साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने करने की कोशिश की थी, उन्होंने बड़े इंटरव्यूज़ दिए थे और वो फिर फंसते चले गए थे। अब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ये जो वजाहतें दे रहे हैं ना, इससे नज़र आता है कि मामला किस तरह से गड़बड़ है और इस तरह वो दबाव में आ रहे हैं। और इस सब से कि जो अब तहरीक इंसाफ कह रही है जब इनको एक्सपोज करेंगे, इक़्तिदार कब तक रहेगा। मेरी बात आप नोट कीजिए, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये बिल्कुल उस तरह से मामला होगा जिस तरह इनके अपने लगाए हुए आफ्ताब सुल्तान ने नैब के चेयरमैन होते हुए इस्तीफ़ा दिया था, कहा था जो काम मुझे करने के लिए कहा जा रहा है मैं नहीं कर सकता। फिर इन्हीं के लोग जब रिटायर होंगे, ये रिटायर होंगे या थोड़ा वक्त गुजरेगा, तो गवाहियां देंगे कि किस तरह से धांधली करवाई गई, क्या क्या किया गया। जिस तरह आपने देखा कि कमिश्नर रावलपिंडी का बयान आया था और काशिफ बासी साहब ने अपने प्रोग्राम में एक दफ़ा नहीं फिर दोबारा हलफिया कहा कि जी मुझे ब्यूरोक्रेट ने बताया कि किस तरह तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया, 44 में से 40 सीटें वो ले गए थे सिर्फ पंजाब में, ख़ास हल्कों में, और फिर इनको किस तरह से सारा कुछ किया गया। तो ये आप देखें गवाहियाँ आती चली जाएंगी, इस चीज़ को छुपाया नहीं जा सकता। फ़हीम अख्तर जो हैं बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, उन पर भी हमने पूरी बात की थी, वीलॉग किया था कि उनको खुद इलेक्शन कमीशन के अंदर से उनके वहाँ पर सोर्सेज ने बताया कि जनाब तहरीक इंसाफ तो बहुत बड़ी लीड से जीत रही थी और बड़ी उनकी ज़्यादा सीटें थी और फिर जनाब आपने देखा कि किस तरह जुर्लू फिर गया, सारा कुछ हो गया। तो ये गवाहियाँ आएंगी, इनके अपने अफसरों की आएंगी, तो इनको यही खौफ है, इसलिए अब ये इस तरह से इंटरव्यू देकर और ये बातें करके जो है ये अपने आप को साफ जाहिर करना चाह रहे हैं। वरना आएँ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, रखें फॉर्म 45,
बताएं कि क्यों नहीं उनको एक्सेप्ट किया जा रहा, वो किस तरह से दिए गए। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने जो काम कर दिया है वो तारीख में भी याद रखा जाएगा, और इलेक्शन कमीशन और आरओज़ को भी हमेशा याद रखा जाएगा। अभी ज़िमनी इलेक्शन भी हैं, वो भी देखिए, अभी और बड़ी साजिशें हो रही हैं। तो जिसका जो बस चलता है वो कर ले। अभी तक आप देख लीजिए कि जी एक पॉपुलर जमात को आपने बिल्कुल साइडलाइन करने की कोशिश की, लेकिन उसके जो 3.5 करोड़ वोटर हैं, सपोर्टर हैं, आप क्या करेंगे? उनको यहाँ पाकिस्तान से धकेल देंगे, बाहर निकाल देंगे, उनकी सोच ख़त्म कर देंगे, उनका जज्बा ख़त्म कर देंगे, उनकी चॉइस ख़त्म कर देंगे। आपने उनके एवेन्यूज़ तो बंद कर दिए, उनके वोट को नहीं माना आपने, लेकिन उनकी सोच को आप कैसे बदल देंगे, क्या करेंगे? तो इसका तो एक रिएक्शन आना है, और तारीख यही बताती है कि आप इस तरह सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन उतने ही ज़ोर से वो चीज़ वापस आती है। और जितना दबाव डालेंगे आप, जितनी इस तरह की हरकतें करेंगे, तरीके इंसाफ उतनी मशहूर और मकबूल होती चली जाएगी। तो बेहतर यह है कि आइन और कानून पर अमल किया जाए, और जो जिसका मैंडेट है वो उसको दिया जाए। सलमान कुमार आज़ाद साहब जैसे पाकिस्तान के टॉप लॉयर ये कहते हैं कि जी हम तो पीछे नहीं हटेंगे, ये इतनी धांधली हुई है, हमारे लोगों के दिल दुखे हुए हैं, छलनी है, और ये कहें कि जी हमारे साथ जो हुआ, जो जुल्म और ज़्यादती हुई औरतों के साथ, जो घरों में घुसकर, और जिस तरह से हमें, वो कहते हैं खुद मुझे गिरबान से पकड़ के बाहर निकाला गया, तो ये हम भूल जाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे, और हम इसके लिए लड़ेंगे। 2 दफ़ा गिरफ्तार हो चुका है, 10 दफ़ा गिरफ्तार कर ले। और आप देखें, एतजाज़ एहसन कहते हैं जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये एतजाज़ एहसन पाकिस्तान के टॉप लॉयर कह रहे हैं, और आर्टिकल 6 गद्दारी का, बगावत का मुकदमा है। तो कब तक इस सीट पे रहेंगे, कब तक ये चीज़ें रहेंगी? तो इस वजह से वो अपने आप को साफ करना चाह रहे हैं, और इसीलिए आप देखिए उसमें चीफ जस्टिस को कभी उमर अयूब, कभी इमरान खान, उस सबका नाम लेके जी हमारा तो ये था, फलां था, वहाँ से मामला इनके साथ ख़राब हुआ, ये हुआ, वो हुआ, वरना मैं तो था, मैं तो नून लीग के साथ भी नहीं हूँ। देखिए ना, हमने कमाल कर दिया जी, मानसरा से तो हमने हरा दिया। ये सब कुछ आपके हाथ में है, जिसको चाहे मानसरा से हरवाएं, जिसको चाहे फलां जगह से जितवा दें, ये कर दें, वो कर दें। और वो तो अब देखिए अभी तक हो रहा है। मालिक साहब कह रहे हैं कि अभी भी थ्रेट है कि कहीं नवाज शरीफ को जो 130 है उसमें दोबारा रिकाउंटिंग ना हो जाए, और उन पर ये मियाँ जवेद लतीफ़ भी कहते हैं, मालिक साहब सीनियर साफ़ी भी कह रहे हैं। तो यानी इलेक्शन तो कहीं और हो रहा है, इस इलेक्शन से भी कुछ प्लस है, जिसको चाहे इधर उधर कर दें। तो ये इंटरव्यू देकर ये अपने गुनाहों पर पर्दा इस तरह डाल नहीं सकते। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।